तो डियर हम लोग जो है यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे आपका प्रोफेशनल प्रैक्टिस लॉ एंड एथिक्स के बारे में जो है हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे। तो यहाँ पे अब हम लोग जो है बात करेंगे आगे। तो हम लोग जो है प्रोफेशनल बॉडीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो यहाँ पे जो है सबसे पहला हम लोगों ने देख लिया था और 3 जो है प्रोफेशनल बॉडीज़ देख लिए थे। अब बात करेंगे हम लोग जो है अगला प्रोफेशनल बॉडीज COA यानी काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर। COA हैज़ द कंस्टिट्यूटेड बाय अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है ये बनाया गया था। ये जो प्रोफेशनल बॉडीज़ था वो अंडर द प्रोविज़न ऑफ आर्किटेक्ट एक्ट प्रोविजंस के अंतर्गत, जो कि 1972 में लाया गया था। इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है ये बनाए गए थे, विच कम्स इनटू द फोर्स ऑन 1 सितंबर 1972 में जो है सबसे पहली बार जो है इसको लाया गया था, फोर्सफुली अप्लाई किया गया था। द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ आर्किटेक्ट, a standard of education, recognized qualification and a standard practice to be compiled with the practicing architect। जो है ये एक्ट हमें प्रोवाइड करता है कि भाई ताकि जो लोग इसका प्रॉपर एजुकेशन लिए हैं, जो लोग इसका स्टैंडर्ड एजुकेशन लिए हैं, क्वालिफिकेशन इस चीज़ को प्राप्त किए हैं और साथ ही साथ इसमें बेहतर प्रैक्टिसिंग उन्होंने किया है, तो वे लोग जो है इसके लिए एलिजिबल हैं और वो आर्किटेक्ट के तौर पे वर्क कर सकते हैं। और अगर आप प्रॉपर प्रैक्टिसिंग नहीं किए हैं तो आपको जो है अलाउ नहीं किया जाएगा आपको वर्क करने का। आप पहले प्रैक्टिस कीजिए, प्रॉपर प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद आपको और बेनिफिट जो है इससे रिलेटेड दिए जाएंगे। तो ये एक्ट है ताकि जो आर्किटेक्ट हैं उन पे जो है नकेल कसा जा सके, वो अपनी मनमानी ना कर सके। उसके बाद अगला प्रोफेशनल बॉडीज है ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। इट वाज इस्टेब्लिश्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू कंडक्ट एंड रेगुलेट इलेक्शन इन द कंट्री। कंट्री में इलेक्शंस को रेगुलेट करना, कंडक्ट करना का काम जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम होता है। डेवलपर की बात किया जाए, डेवलपर कौन होता है? तो अ डेवलपर कैन बी एन इंडिविजुअल और लिमिटेड लिएबल कंपनी। या तो एक इंडिविजुअल हो सकता है डेवलपर, या कोई एक कंपनी हो सकता है जिसमें डेवलपर जो है वहाँ पे वर्क करते हों। दे इंगेज द इन बिजनेस ऑफ डेवलपिंग रियल एस्टेट फॉर सेल बाय इरेक्टिंग बिल्डिंग एंड अदर स्ट्रक्चर्स। तो ये जो बिजनेस डेवलपमेंट जो होता है उसमें रोल निभाता है, उसमें प्रॉपर इंगेजमेंट आ सके। जैसे अपना जो ऐप बनवाया गया है इंजीनियर प्लस ऐप, तो इसमें जो लोग इसका मेन पर्पस क्या है, ताकि आपको पास जो एफोर्डेबल या जो एजुकेशंस है वो आप तक पहुंच सके और एक बेटर क्वालिटी के साथ आपके पास जो है एजुकेशन पहुंच सके, इसलिए जो है इस ऐप को डेवलप किया गया है। तो बिजनेस को प्रॉपर डेवलप करने में जो है रोल कौन निभाता है? डेवलपर। अगर डेवलपर नहीं होता है ना, तो क्या ये ऐप बन पाता? क्या खुद से मैं ऐप बना पाता? नहीं। क्यों? क्योंकि बीइंग एज ए सिविल इंजीनियर मैं इस काम को करने में एक्सपर्टीज नहीं हूँ। तो जब मैं इस काम करने में एक्सपर्टीज, मैंने बहुत ज़्यादा हैवी ड्राइवर नहीं हूँ, मतलब मैं इसमें कुछ जानता ही नहीं क्योंकि कैसे ऐप को जो है डेवलप करना है, कैसे ऐप को बनाना है, तो उस कंडीशन में हम अच्छा नहीं कर पाते। तो इसलिए जो है डेवलपर का यूज़ किया जाता है ताकि अपने बिजनेस को और ग्रो किया जा सके। जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो अलोंग विद सब डिविजन्स ऑफ लैंड इनटू प्लॉट्स को भी जो है अलग अलग डिविजन्स में करके जो है उसको डेवलप किया जा सकता है। अ डेवलपर कैन ऑल्सो बी जस्ट अ प्रोजेक्ट ऑनर और अ ऑनर एंड अ कॉन्ट्रैक्टर ऑफ प्रोजेक्ट। जो डेवलपर्स होते हैं वो प्रोजेक्ट के ऑनर भी हो सकते हैं, है ना, या फिर आपका जो है कॉन्ट्रैक्टर ऑफ प्रोजेक्ट भी हो सकता है। उसके बाद अब जो है अगला है RER। ये जो है रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ होता है। इट स्टैंड्स फॉर ट्रांसपेरेंसी इन द रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज। रियल एस्टेट एस्टेट इंडस्ट्री में जो है ये ट्रांसपेरेंसी को मैनेज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए जो है होता है। इट वाज बाउट द एक्शन टू इरेडिकेट द एग्जिस्टिंग discrepancies
एंड प्रॉब्लम्स विद इन द सेक्टर्स। ये जो रियल इस्टेट में जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, है ना, उसको कम करने में या उसको ख़त्म करने में जो है रोल निभाता है। अगला टर्म है कंसल्टेंट। कंसल्टेंट इज अ प्रोफेशनल, है ना, ये एक प्रोफेशनल होता है जो कि एक्सपर्ट या स्पेशलिस्ट होता है जो कि प्रोवाइड करता है बेटर एडवाइस एंड अदर पर्पसफुल एक्टिविटीज इन द एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन। जिस एरिया में स्पेशलाइजेशन किसी के पास है उसमें जो है आपको बेटर एडवाइस जो है प्रोवाइड करता है। जैसे अपना जो यूट्यूब चैनल है MRS स्टडी, इस पे जो है आपको इंजीनियरिंग और मेडिकल फील्ड में और जो है जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, है ना, कैसे आपको मेडिकल फील्ड में जा सकते हैं, कौन सा फॉर्म भरें, तो इसके बारे में हमारी जो है पूरी कोशिश रहती है कि आपको जो है एक प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर एडवाइस जो है दिया जा सके, सलाह दिया जा सके। वही साथ ही साथ हमारा जो सेकेंड चैनल है MRS स्टडी 2, जिसपे मैं BCCL यानी जो बीटेक लैटरल एंट्री के थ्रू करते हैं उन लोगों को एक बेटर जो है एडवाइस देता हूँ, ताकि जो चीज़ें मैंने फेस किया है वो चीज़ फेस ना करें और वो अपनी प्रॉपर जो भी उनकी दिक्कतें हैं उसको जो है वो सॉल्व किया जा सके। तो एक जिस एरिया में मेरी स्पेशलाइजेशंस है उस एरिया से रिलेटेड जो भी एडवाइस हो सकते हैं, ताकि सामने वाले जो व्यक्ति हैं उनको जो है बेटर फील हो सके, तो उसके लिए जो है ये किया जाता है। कंसल्टिंग सर्विस जनरली फॉल अंडर द डोमेन ऑफ प्रोफेशनल सर्विस एज कंटिजेंट वर्क, है ना। प्रोफेशनल सर्विस जो है ये आपका होता है कंसल्टिंग सर्विस। मैन्युफैक्चरर, अ पर्सन और कंपनी डेट मेक्स समथिंग, जो कुछ बनाता है या कोई कंपनी कुछ बनाता है तो उसको मैन्युफैक्चरर कहा जाता है। मैन्युफैक्चरिंग इज द प्रोसेस बाय मेकिंग द गुड्स बाय हैंड्स और बाय मशीन, या तो हाथ के द्वारा या फिर मशीन्स के द्वारा जो है कोई गुड्स को बनाया जा रहा है। डेट आर इंटेंडेड टू बी सोल्ड टू कस्टमर्स अपॉन कंप्लीट प्रोडक्ट बनने के बाद उसको जो है कस्टमर तक जो है सेल किया जाता है। आइटम्स यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग में बी रॉ मटेरियल्स और कंपोनेंट पार्ट्स ऑफ लार्जर प्रोडक्ट। मैन्युफैक्चरिंग यूजुअली हैपेंस ऑन द लार्ज स्केल। जो भी लार्ज स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग वगैरह किया जाता है, इसमें जो आइटम्स हमें बनाना है उस आइटम्स को बनाने के लिए या तो रॉ मटेरियल्स यानी कच्चे पदार्थ का यूज करते हैं, या फिर कोई प्रोडक्ट बना रहे थे उस प्रोडक्ट को बनाने में कई सारे बाई प्रोडक्ट्स हमें जो है निकलते हैं, है ना। तो जो बाई प्रोडक्ट्स मिल गए उससे जो है हम उस नए प्रोडक्ट्स को बना देते हैं। तो इस तरीके से कई बार जो है चीज़ें देखने को मिलता है। जैसे पेट्रोलियम जो है को रिफाइन किया जाता है तो उसमें कई सारे बाई प्रोडक्ट जो है निकलते हैं या बनते हैं। तो जो बाई प्रोडक्ट्स बने उससे जो है कुछ और नया प्रोडक्ट्स बना लिया गया, तो वो भी जो है हमारा कंपोनेंट हो गया कि भाई प्रोडक्ट तो हम ये बना रहे थे लेकिन उसका बाई प्रोडक्ट ये मिला, तो इसका ये कंपोनेंट था जिससे हम लोग एक अनदर प्रोडक्ट जो है बना लिए। जो लार्ज प्रोडक्शन लाइंस होता है विद मशीनरी एंड स्किल्ड लेबर, है ना, उसमें मशीन की ज़रूरत भी पड़ती है और स्किल्ड लेबर की भी जो है ज़रूरत आपका पड़ता है। उसके बाद आता है वेंडर। वेंडर जो टर्म है ये जनरली उसको रिफ़र करता है जो किसी भी गुड्स या सर्विस को या तो बाई करता है या फिर सेल करता है, तो उसको जो है वेंडर्स कहा जाता है। जो वेंडर्स होते हैं परचेज करते हैं प्रोडक्ट्स को और सर्विसेज को एंड देन सेल देम टू अनदर कंपनीज और इंडिविजुअल, है ना। मान लो कि मैंने जो है बुक को जो है परचेज किया, अब बुक को परचेज करने के बाद फिर मैं रीसेल उसको कर रहा हूँ तो मैं एज ए वेंडर कहलाऊंगा। लार्ज रिटेलर्स लाइक टारगेट really on a many different vendors to supply products which it buys at the wholesale price and sell at higher retail price, है ना। मतलब प्रोडक्ट्स को जो है क्या करते हैं होलसेल प्राइस में खरीद लेते हैं और एक एक करके इंडिविजुअली जो है उस प्रोडक्ट को सेल करने लगते हैं। तो वो जो है जो लार्ज रिटेलर्स होते हैं वो जो है वेंडर्स कहलाते हैं। सर्विस एजेंसीज a business that makes it facilities available to another for, है ना। एक वैसा बिजनेस जिसमें जो है एक सर्विस एक नया फैसिलिटी अवेलेबल कराएं और वो दूसरे लोगों के साथ जो है शेयर कर रहे हैं। जैसे चूज अ कैरियर, है ना, कैरियर कैसे चूज करें उसके लिए एक ग्रुप
जो है सोशल मूवमेंट का बनाते हैं और उसकी मदद से जो है हम लोग प्रोवाइड करते हैं, एक प्रॉपर सर्विस जो है प्रोवाइड करते हैं। तो सर्विस एजेंसी जो है हमारे होते हैं। जैसे टाइप्स ऑफ सर्विसेज की बात किया जाए एजेंसीज में, तो ब्रांडिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया, सोपर्स एक्टिवेशंस, पब्लिक रिएक्शंस, तो ये सभी जो है हमारे टाइप्स ऑफ एजेंसीज हैं जो कि सर्विस हमें प्रोवाइड करते हैं। मैं भी आपको क्या कर रहा हूँ, मैं आपको जो है ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, तो मैं भी आपको एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो जैसा कि आपको पता है कि जो प्रोफेशनल प्रैक्टिस लॉ एंड एथिक्स है, इसमें जो है मॉड्यूल 1 को 2 खंड में डिवाइड किए गए थे, मॉड्यूल ए और मॉड्यूल ए बी, है ना, मॉड्यूल 1A और 1B। तो मॉड्यूल 1A जो है खत्म होता है, मॉड्यूल 1B जो है आप डिस्कस करेंगे। इसमें बात करेंगे प्रोफेशनल एथिक्स। प्रोफेशनल एथिक्स क्या होता है? तो प्रोफेशनल एथिक्स जो है इनकम्पास द पर्सन और कॉर्पोरेट स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर एक्सपेक्टेड ऑफ प्रोफेशनल। एक प्रोफेशनल के साथ आप कैसे किसी कंपनीज में या पर्सनली किसी लोग से, किसी व्यक्ति से आप बात करते हैं, तो किस तरीके से आप अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करके आप अपने आप को दर्शाते हैं कि हाँ भाई हम ऐसा हैं। तो जो आप अपने आप को दर्शाते हैं, या आप बोलते हैं ना कि मुझे चाय पसंद नहीं है, कॉफ़ी पसंद है, मुझे साधारण कपड़े पसंद है, तो आप लोगों के को क्या दिखाना चाहते हैं, है ना, या लोगों से कैसे आप बात करना चाहते हैं, तो यही जो है आपका प्रोफेशनल लाइफ में आप लोगों से कैसे बात कर रहे हैं, वही आपका प्रोफेशनल इथिक्स को जो है रिप्रेजेंट करता है। प्रोफेशनल इथिक्स is concerned with one's behavior and conduct when carrying out professional work, जो कि मैंने बताया अभी। It codified and varies across different culture, अलग अलग कल्चर में अलग अलग तरीके से जो है कोडिंग किया जाता है। Professional ethics, the ethical norms, values and principles that guide the profession एंड द इथिक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग विद इन द प्रोफेशन। एक प्रोफेशन के अंतर्गत मान लो कि मैं एज ए टीचर हूँ, तो मैं किसी के साथ अगर बात कर रहा हूँ और गाली गलौज कर रहा हूँ, तो वो मेरे इथिक्स के खिलाफ है ना, वो हमारे इथिक्स के खिलाफ है। और अगर आप मान लो स्टूडेंट्स हो और आप अपने टीचर्स का रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, तो ये आपके इथिक्स के खिलाफ है। तो उस चीज़ को जो है ध्यान रखना है कि किस प्रोफेशन में किस चीज़ को, यानी अपनी मर्यादा को जो है यहाँ पे उल्लंघन नहीं करना है। तो वही आपका प्रोफेशनल इथिक्स हो गया। कंपोनेंट ऑफ प्रोफेशनल इथिक्स। प्रोफेशनल इथिक्स का क्या कंपोनेंट्स है? तो पहला है ऑनेस्टी, ईमानदार, इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, रिस्पेक्टफुलनेस, ओबीडियंस टू द लॉ, लॉ को जो है पालन करना। तो ये जो है कंपोनेंट है प्रोफेशनल इथिक्स के। बाकी इस तरीके के और भी वीडियोस आपको जो है मिलते रहेंगे। बस अपने दोस्तों को बताओ कि इस तरीके की क्लासेस जो है आपको हमारे द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है, ताकि वे लोग भी जो है ज्वाइन कर सकें। थैंक यू।